आज हम बात करेंगे कि मई 2025 तुला यानी कि लिब्रा राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक तो शनि देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि देव आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में जा चुके हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश ले चुके हैं। दूसरा, इस महीने राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके अष्टम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके नवम घर में प्रवेश करेंगे। और राहु देव आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही केतु देव आपके 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो यह वो महीना है जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मई के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके दशम भाव में है मंगल देव, 12वें भाव में है केतु देव, सप्तम भाव में है सूर्य देव, आपके छठे भाव में है शुक्र, बुध, शनि और राहु, और आपके अष्टम भाव में है बृहस्पति देव। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में। पहले भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, में बैठे हैं शनि देव, बुध देव और राहु देव के साथ। इस महीने सबसे पहले तो आपको अपने दांतों का ध्यान रखना है। डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बुध कमजोर है, इसलिए अपनी त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं का, स्किन एलर्जीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। फूड पॉइजनिंग का ध्यान भी रखना होगा। इस समय कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है, अन्यथा पेट की समस्या हो सकती है। ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आपको आ सकती हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव और त्रिकोण के स्वामी बुध देव दोनों ही छठे भाव में बैठे हैं। इस समय वेदर जल्दी इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी वीक रहती है और यह भाव भी बीमारियों का होता है, इसलिए इस महीने सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, शिक्षा की। तो कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। पंचम भाव होता है पढ़ाई का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव और इस समय शनि देव आपके छठे भाव में आ गए हैं। पढ़ाई में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है क्योंकि शनि देव छठे भाव में बैठे हैं, राहु केतु के एक्सेस में बैठे हैं। इस महीने आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत में उपाय बताए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस महीने आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार का भी होता है और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको बताया कि शनि देव हैं जो कि छठे भाव में बैठे हैं शुक्र देव के साथ। तो लव रिलेशन आपका अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार को लेकर घूमने फिरना, नई नई चीजों के बारे में सोचना, ये सब हो सकता है। शनि देव के साथ शुक्र और बुध के होने से रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में बचपना भी रहेगा। लेकिन साथ ही राहु देव भी बैठे हैं 18 मई तक, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस बात पे लड़ाई हो गई। कंफ्यूजन रहना, डाउट्स रहना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी तो रिलेशनशिप अच्छा ही दिख रहा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव इस समय आपके दशम भाव में हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इस समय आपके जीवन साथी अपने करियर को लेकर थोड़ा बिजी रह सकते हैं, ट्रैवलिंग अधिक कर सकते हैं। वो करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हैं क्योंकि मंगल देव नीच के हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा ही रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि है आपका भाग्य। नवम भाव होता है भाग्य का और नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव जो कि इस समय छठे भाव में बैठे हैं राहु शनि और शुक्र के साथ पूरा महीना। इस महीने बुध देव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, तो इस महीने भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। इस महीने यदि आप कोई भी बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, किसी बड़े काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मांगलिक या शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभी रुक जाए। साथ ही इस महीने यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी फिलहाल के लिए रुक जाए जब तक बुध देव छठे भाव में है और राहु देव का परिवर्तन पंचम भाव में नहीं हो जाता 18 मई तक। तब तक काम में अड़चन आ सकती है, काम डिले हो सकता है, इसलिए इस महीने थोड़ा रुक जाए। और यदि कोई काम करना ही है तो अपनी कुंडली दिखाकर फिर करिए, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिए। अब करियर की बात करें तो दशम भाव होता है करियर का और दशम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र देव जो कि हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। दशम भाव में मंगल देव नीच के होकर बैठे हैं। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड रह सकते हैं आप इस महीने, इरिटेटेड रह सकते हैं या फिर आपकी किसी के साथ कहासुनी हो सकती है अपनी वर्किंग प्लेस पर। बाकी सीनियर्स का या बॉस का सपोर्ट मिलेगा। 15 मई से पहले पहले गुरु दूसरे भाव को देख रहे हैं, आप में ज्ञान रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे आपके। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा। एनालिसिस, डेवलपमेंट, रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। इस समय केवल अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल नीच के हैं तो किसी के साथ लड़ाई ना हो जाए।
इसका ध्यान रखिएगा। इस समय छठे भाव में राहु और शनि भी एक साथ बैठे हैं, तो आपके साथ पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन उसका आपके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे इग्नोर ही करिएगा। करियर इस महीने लगभग ठीक ठाक ही रहेगा। अब बिजनेस की बात करें तो बुध देव कमजोर हैं, बिजनेस एवरेज रहेगा। इस महीने जितना पैसा आएगा खर्चे भी होंगे, इससे बेहतर बिजनेस जून के महीने में रहेगा आपके लिए, जब बुधदेव और शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए तुला राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, इसलिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शुक्राय नमः। इसके अलावा बुध देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बुधाय नमः। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।